एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। ये क्वेश्चन वन के बी के है। इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द पावर ऑफ जज टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बहुत अच्छी सवाल है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें और देखने के बाद में आप अपने कॉपी में या बैरेट को लेकर आप उस चीज को बैठिएगा, पढ़िएगा, बहुत इंजॉय आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि आपको एक अच्छी प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन क्लासेस है। ये ऐसी क्लासेस है जो आपको सही रास्ते पर लेके जाती है और आपको सही दिशा देगी, आपके लिए मुफीद होगा और आप ही जुडिशरी एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदे में आएंगे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं। ये टॉपिक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन प्रश्न पूछने पर या पेश करने के लिए आदेश देने हो तो न्यायाधीश शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी किसकी बात करता है? न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी पावर 165 की बात करता है। अब हम जब इंग्लिश में डायरेक्ट पढ़ेंगे 165 क्या कहता है? जज पावर टू पुट क्वेश्चन। क्या कहता है? जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करता है। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ or relevant fact ask any question he places in any form at any time of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant, and may be ordered the production of any document or thing, and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court the cross-examination any witness upon any answer given in reply to any such question, provided that the judgment must be based upon fact declared by this act to be relevant and duly proved. Provided also that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer, or production under section 121 to 131, both exclusive if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 or 149, nor shall he dispense with the primary evidence of any document except in this case here and before accepted। ये बात करता है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 165 इस संबंध में आवश्यक उपबंध करता है, क्या नेसेसरी प्रोविजंस करता है। अब उसके बाद में क्या कहता है? 165 का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीश साक्ष्यों से प्रश्न पूछ सके, पूछने का अधिकार है। इसका इसलिए निर्माण किया गया है कि न्यायाधीश जो है प्रश्न पूछने का अधिकार है। यानी कि क्या बात करता है कि जज में इन ऑर्डर डिस्कवर, यानी खो सकता है, प्राप्त कर सकता है, प्रॉपर प्रूफ और रिलेवेंट है कि फैक्ट है कि नहीं है। तो आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लेसेस एन एनी फॉर्म एट एनी टाइम, किसी भी समय, एनी विटनेस, कोई भी विटनेस से, कोई भी पार्टी से उसके बारे में, उसके फैक्ट के बारे में कि रिलेवेंट है कि इरिलेवेंट है, मे ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो पेश करा, कोई भी पेश करने के डॉक्यूमेंट और थिंग, कोई भी चीज। ठीक है, ये बात करता है। यानी धारा 165 जो है यह स्पष्ट रूप से मान है कि ये धारा न्यायाधीश को असीमित अधिकार प्रदान करती है। इसका जो है कोई सीमा नहीं है न्यायाधीश को कि कोई सीमा से बाउंड है, इससे असीमित अधिकार प्राप्त है। क्या है? वो किसी भी पक्षकार से, यानी किसी भी पक्षकार से कोई भी प्रश्न कर सकता है। यानी जो है हमने कहा एनी क्वेश्चन हिज प्लेसेस ऑफ एनी फॉर्म एट एनी टाइम एट एनी विटनेस
और द ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट और रिलेवेंट और इनरिलेवेंट फैक्ट, ये भी कोई कर सकता है। और उसके बाद में कहता है यो पक्षकार साक्ष्यों की किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है। वो पार्टीज हो या एविडेंसेस हो, पार्टीज हो या विटनेस हो, उसे क्या प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। और 165 के अनुसार कर सकता है कोई भी चीज हो, यानी एनीथिंग हो, ठीक है। अब बात करते हैं 165 प्रश्न हल करने के पेशकश का आदेश देने की न्यायालयिक शर्त। यानी न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों को पता चलाने के लिए सबूत अभिप्राप्त करने के लिए है। क्या करता है कि न्यायाधीश रिलेवेंट और इनरिलेवेंट के लिए जो है पता करने के लिए जो है वो पूछ सकता है, ठीक है, पता चलाने के लिए, या उसको सबूत को अभिप्राप्त करने के लिए, जो भी कोई भी सबूत है उससे अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय में, क्या है, किसी भी रूप में और किसी भी समय साक्षी को जो है पक्षकार सुसंगत तथा विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न चाहे वो पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने या आदेश दे सकेगा, और ना तो पक्षकार होगा और ना उसके अभिकर्ता हकदार होंगे, और ऐसे प्रश्न का आदेश कर सकेगा पत्र कोई भी आक्षेप न करे। किसी भी ऐसे प्रश्न का प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर की किसी भी साक्षी को न्यायालय की इजाजत के बिना परीक्षा करने का हकदार होगा। यानी कि जो है इसमें यह कहता है कि न्यायालय की इजाजत के बिना, यानी किसी भी साक्षी को न्यायालय की इजाजत के बिना पद परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार होगा, परंतु निर्णय उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम सुसंगत घोषित किए गए हैं, जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों, और आधारित होना चाहिए। फिर से देखिए, न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए क्या करता है, ये डिस्कवर करता है। इसकी कौन से डिस्कवर करता है, ये डिस्कवर करता है रिलेवेंसी फैक्ट के लिए, ठीक है। रिलेवेंसी क्या रिलेवेंस है कि नहीं है, उसको खोज करता है। उसको सबूत को भी प्राप्त करने के लिए, जो कोई भी प्रूफ है उसे दो, उसे प्राप्त करने के लिए लाइए मेरे पास, किसी भी रूप में, कोई भी रूप हो सकता है, उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, किसी भी समय, यदि ये टाइम नहीं बाउंड है कि आप इसे मिलाइए, किसी भी रूप में, किसी भी समय में, किसी भी साक्षी, कोई भी साक्षी हो या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत, क्या है, रिलेवेंसी या इररिलेवेंस के फैक्ट के बारे में कोई प्रश्न जो वो चाहेगा पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज यानी कोई भी डॉक्यूमेंट या चीज या थिंग पेश करने का क्या करेगा, ऑर्डर या आदेश दे सकेगा। और ना तो पक्षकार, क्या है यहाँ लिखा, और ना तो पक्षकार और ना उसके अभिकर्ता क्या होंगे, ना तो पार्टीज और ना ही एजेंट हकदार होंगे कि वो किसी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप करे, क्या करे, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, चाहे वो पार्टीज होगा चाहे उसका अभिकर्ता होगा, किसी भी क्रम में जो है तो इसका क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और ना ऐसे किसी प्रश्न का प्रत्युत्तर दिए गए किसी भी ऐसे उत्तर किसी भी साक्षी न्यायालय की इजाजत के बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा। यानी न्यायालय अगर इजाजत ना दे दे तो पार्टी या अभिकर्ता क्या है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब इसके बाद में दिया गया है कि परंतु निर्णय उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम में सुसंगत घोषित किए गए हों, यानी जो 5 से 55 में जो है सुसंगत घोषित किए गए हों, जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों, जो है वो सम्यक रूप से प्रूव किए गए हों और आधारित होना चाहिए, ठीक है, ये बात करता है। अब हम बात करते हैं कि परंतु ये भी ना तो धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी से दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने जिसे पेश करने की परीक्षा द्वारा ये प्रश्न पूछा गया होता कि दस्तावेज मंगाई गई होती और ऐसे साक्ष्यों दोनों धाराओं में सम्मिलित करते हुए धारा 121 131 के पर्याप्त आधारों को इनकार करने का हकदार होता है। यानी 121 131 को प्रिविलेज मिला हुआ है। परंतु ये भी है कि ना तो ये धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगा,
क्योंकि अथराइज करेगा जिसका उत्तर देने या जिससे पेश करने से यदि जो है प्रतिपक्षी द्वारा यह प्रश्न पूछा गया होता है कि ये दस्तावेज मंगाई गई होती है, तो साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 और 131 तक प्रयान धाराओं का इनकार करने का हकदार होता है। यानी 121 से 131 को उसके स्पेशल प्रिविलेज पावर है और उसमें क्या है वो इनकार कर सकता है, वो उसमें राइट उसका प्राप्त था। और न ही न्यायाधीश ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अनुच्छेद के लिए धारा 148 और 149 का अधीन अनुचित होगा। जो धारा 148 से और 149 का अधीन क्या है वो अनुचित होता है। और न्याय तस्मीन पश्चात प्रावधानिक दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य दिया जाना अभिमुक्त करेगा। ये थोड़ी बाउंड भी लगाई गई है। ठीक है, सिविल और दंडिक कार्रवाई में जो है विधानमंडल में न्यायालय में इस शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में शक्तियां निहित है। यानी क्या है, प्रचुर मात्रा में जो है अधिक शक्तियां निहित की गई है। सिविल और दंडिक दोनों कार्रवाई में विधानमंडल यानी लेजिस्लेशन न्यायालय ने इस शब्द का प्रयोग करने के लिए बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9-10 और नियम 2 और नियम 4 आदेश 16 और नियम 14 दंड प्रक्रिया संहिता 311 में भी दी गई है। यानी 311 में भी दी गई है, 10 नियम 2 में दी गई है और 4 आदेश 16 नियम 14 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में आदि में शक्ति उनको प्राप्त है, ये बात बताती है। यानी सुसंगत धाराओं को भी आप क्लियर करिएगा और बैरेक्ट में लगा के चलिए। जैसे बैरेक्ट में हमने क्या लिखा 165 में, 165 में लिखा भाई आदेश 10, क्या लिखा इसमें लिखा आदेश 10 का भी आपने जोड़ा। ठीक है, क्या जोड़ा आदेश 10 और क्या जोड़ा भाई 10 नियम 2 4, फिर क्या लिखा आदेश 16 को भी इसमें कंक्लूड कर दीजिए। नियम कौन सा 14 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311। यानी ये सारी चीज 165 की रिलेवेंसी ये भी आनी चाहिए और 121 131 को भी आप इसके पीछे बैरेट के पीछे लिख दीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 अधिनियम की धारा 165 या दंड प्रक्रिया धारा 311 दंड प्रक्रिया के अधीन जो है शक्तियों का पूरक है। यानी 165 और 311 का जो दंड प्रक्रिया है उसके जो पावर्स हैं वो पूरक हैं। और धारा 311 में 2 भाग विभक्त किए गए हैं। पहले क्या है, जो न्यायालय किसी भी प्रकरण यानी जो कोई न्यायालय किसी भी स्टेट में साक्षी की परीक्षा करने का विवेकाधिकार डिस्क्रिशनरी पावर देता है। और दूसरी बात कहता है अज्ञापक भाग है, जो न्यायालय को किसी भी साक्षी की परीक्षा के लिए विवश कर सकता है, यानी आपको एविडेंस देने ही देना है। और यदि न्यायालय मामले के में न्याय संगत विनिश्चित करने के लिए उसका आवश्यक प्रतीत होता हो, यानी न्यायालय उसको न्याय देने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए उसकी एविडेंसेस के लिए आवश्यक हो तो उसे प्रतीत होता है। तो न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ज्यादा पावर्स है और उसी के अनुसार जो है सावधानी की अपेक्षाकृत करती है। एक के साथ उच्चतम न्यायालय में स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अन्नी उर्फ हनीफ और अन 1997, यानी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अन्नी उर्फ हनीफ 1997 के बाद में धारित किया गया 7 अधिनियम की धारा 165 विचारण न्यायालय में सुसंगत तथ्यों को पता चलाने के लिए, जो विचारण न्यायालय है उसमें सुसंगत तथ्यों को पता चलाने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय यानी किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो चाहेगा वो पूछने का विशेषता और असीमित अधिकार निहित है। विधानमंडल कोई भी शब्द का प्रयोग करने का आशय न्यायालय को जब आवश्यक समझता साक्ष्य प्राप्त करने के निकाले और असीमित अधिकार देता है। किसी भी पक्षकार ऐसे प्रश्न का आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टी जो आपत्ति या ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकती है। ये स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अनिल उर्फ हनीफ के केस में या अदर या 1997 के मामले में आया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के हवाले से यह भी साफ कर दिया, हिमांशु सिंह साबरवाल बनाम स्टेट ऑफ MP 2008 सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहा कि यह धारा का उद्देश्य है न्यायालय को सत्य को पर पहुंचने के लिए यानी सत्य परखने के लिए, वेरिसिटी चेक करने के लिए, भूसे से अनाज को अलग करने के लिए, यानी जब किसी का भूसा होता है भूसे में एक अनाज चुन चुन के न्याय दिया जाता है, वही 165 है। 165 के तहत जो है अगर कोई एडवोकेट जो है
उससे परे करता है तो 165 की वो कार्रवाई न्यायालय कर सकता है। यानी कहा धारा 100 न्यायालय सत्य पहुंचाने के योग्य बनाता और ये तथ्य बावजूद अभियोजन और प्रत्यक्ष पक्ष के कुछ भी साक्ष्य पेश करने में विफल है तो जो मामले में न्याय संगत और उचित निस्तारण के लिए क्या है, यह आवश्यक है। ये बहुत बड़ी धारा है 165 के लिए दोस्तों। मैं अब यहीं से अपनी जो है 165 के बाद जो मेंस के टॉपिक है अब मैं समाप्त करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।